साथियों, कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवद गीता के 51 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, और आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। पहला उपदेश, आध्यात्मिकता और जीवन के उद्देश्य अर्थात सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, केवल आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत हैं। दूसरा उपदेश, सत्य ही धर्म है, अर्थात सत्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तीसरा उपदेश, विनम्रता महानता की निशानी है, अर्थात विनम्र व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान होता है। चौथा उपदेश, भगवान को हर जगह देखो और हर जगह भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव, हर वस्तु, हर जगह मौजूद हूँ। पांचवा उपदेश, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाओ, अर्थात प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। छठा उपदेश, अहिंसा परम धर्म, अर्थात किसी भी प्राणी को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हर प्राणी में मेरा अंश है और किसी को कष्ट देने का मतलब मुझे कष्ट देना समझो। सातवां उपदेश, प्रार्थना आत्मा को शुद्ध करती है, अर्थात भगवान की प्रार्थना से ही आत्मा शुद्ध होती है। आठवां उपदेश, जीवन एक अवसर है, अर्थात जीवन भगवान की भक्ति और सत्कर्म के लिए दिया गया एक अवसर है। नौवां उपदेश, स्वार्थ से मुक्त हो जाओ, अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। 10वां उपदेश, धर्म ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलो, अर्थात यह तीनों ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। भगवान की शरण में रहो, अर्थात भगवान में विश्वास और उनकी शरण में रहकर जीवन को सफल बनाओ। 12वां उपदेश, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 13वां देश, न जायते म्रियते वा कदाचित, इसका अर्थ है आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। 6वां उपदेश, असतुम्मा सद्गमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर चलो। 15वां उपदेश, ज्ञानम परमम धयम, अर्थात सच्चा ज्ञान ही मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। 1वां उपदेश, संसार से वैराग्य अपनाओ, अर्थात जो संसार के मोह से मुक्त है वही सत्य को जान सकता है।